जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अर्थशास्त्र का अगला चैप्टर यानी अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है, हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने कॉपी पे लिख लिया होगा और इसका रिवीजन करते जाइए। दोस्तों, कुछ लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं सर ईवीएस का बनाइए, कोई कह रहा साइंस का बनाइए। तो देखिए, याद रखिएगा, एक दिन में 1 या 2 वीडियो आएगा और आप लोग उसको रोज़ाना कंटिन्यू आप देखते रहिए। हो सके तो वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए। उससे क्या होता है, जब बार बार आप सुनते रहिए, कुछ काम कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में अगर आप खाना बना रहे हैं तो वीडियो को चलाकर छोड़ दीजिए। वीडियो को चलाकर छोड़ दिए, कम से कम आपका 2 काम होता है, खाना बनता रहेगा, आपके माइंड में वो चीज़ बार बार बैठता रहता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कंटिन्यू इसको पढ़ाई करते रहिए और आने वाले डेज में ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग उसके लिए अभी तैयार रहिए। नहीं तैयार होंगे तो जो पहले से तैयार हो वो लोग नौकरी पा जाएंगे। आप जब सोचेंगे कि अभी तो फॉर्म भराएगा, फिर आप सोचेंगे अभी तो डेट नहीं आया है, फिर आप सोचेंगे चलो अब एडमिट कार्ड आने दो, पता नहीं परीक्षा होगा नहीं होगा। उसके बाद फिर और ढेर सारी आप कहानियां बनाते रहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने की तरह खोए रहते हैं। पता चला एग्जाम हुआ, क्वालिफाई करके कोई और ले गया नौकरी, आप रखे धरे के धरे रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि पहले से तैयारी बनाए रखिए, पहले से तैयारी करते रहिए। वैकेंसी आएगी और आपको सिलेक्शन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। सिर्फ शुरू की कहानी आप देख लेते हैं, उसके बाद आप शांत हो जाते हैं। जैसा अब ये पूरी कहानी इसमें लिखी हुई, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेपर में आएंगे, इस वजह से ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रमुख कॉलर वर्कर के बारे में। यानी अर्थव्यवस्था में हमारे जो प्रमुख कॉलर वर्कर जिन्होंने जो योगदान देते हैं, जो अर्थव्यवस्था को अपडेट करते हैं, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहते हैं, यानी जो अर्थव्यवस्था में लगे हैं, उनके बारे में। चूँकि ये प्रश्न आता है, हम इसकी चर्चा ना करते, लेकिन ये प्रश्न आते हैं, इस वजह से हम ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ऐसे प्रश्नों का वीडियो बनाते हैं। आइए, जो सबसे पहला चीज़ है, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ब्लू कॉलर वर्कर की बात। दोस्तों, ब्लू कॉलर वर्कर कौन होते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर कौन है? यानी कि जो प्रति घंटा या प्रतिदिन पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर को हम क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर। जैसे अब आप सोचिए कि अगर मान लिया कोई 3 घंटे पे या प्रति घंटे पे काम कर रहा है, यानी कोई राजगीर मिस्त्री है, वो 8 घंटे पे काम करता है। कोई बेचारा रोड सफाई कर रहा है, तो कुछ लोग बोल देते हैं रोड साफ कर दो, तुम्हें पैसे दे देते हैं, तो वो भी घंटे पे काम कर रहा है, यानी 8 घंटे पे काम कर रहा है। एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे काम अनिवार्य होता है, उसको बोलते हैं एक दिन का काम। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी घंटे या प्रतिदिन के हिसाब से काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। तो चाहे राजगीर मिस्त्री हो, चाहे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, यानी जो प्रति घंटा, प्रतिदिन या प्रति काम के हिसाब से जो कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। अब बात करते हैं ब्लैक कॉलर वर्कर की बात। ब्लैक कॉलर वर्कर में दोस्तों 2 काम आते हैं, यानी 2 वर्कर आते हैं। तो पहला वर्कर होते हैं, वो कौन होते हैं? खादान, यानी जो खुदाई से जो खुदाई करते हैं ज़मीन में, उसमें जाके कुछ अवशेष ढूंढते हैं, कोयला ढूंढते हैं या सोना चांदी ढूंढते हैं। एक तो वो वर्कर, यानी खदान में काम करने वाले मजदूर, या तेल शोधन कारखानों में काम करने वाले मजदूर। ये मजदूर की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि उसमें जो मैनेजर है उसकी बात करें, जो वहाँ का रिसर्चर है उसकी बात करें। यानी जो वहाँ पे मजदूर टाइप के लोग होते हैं, जो खुदाई करते हैं, जो अंदर जाके तेल की पता लगाते हैं किस तही तक है, और फिर उसका मशीनों में लगे रहते हैं, काम करते कराते रहते हैं। उसमें इंजीनियर भी होते हैं, उसमें अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग कैटेगरी बनी हुई है। यानी किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन ये जो मजदूरों की बात हो रही है, वर्करों की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, यानी खदानों में या तेल शोधन कारखानों में काम करने वाले मजदूर, ये होते हैं ब्लैक कॉलर वर्कर। ब्लैक कॉलर वर्कर में एक मतलब और निकलता है, वो क्या है? यानी कि कालाबाजारी में लिप्त व्यक्ति। कालाबाजारी मतलब ब्लैक मार्केटिंग। जैसे अगर आप ये कहेंगे कि शराब तो मतलब अलानिया बिकता है, लोग देखते रहते हैं, बिकता रहता है, तो ये कालाबाजारी। लेकिन नहीं, चूँकि ये सरकार के परमिशन से बिकता है। शराब कैसे बिकता है? सरकार के परमिशन से। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि अवैध शराब पकड़ी गई, यानी एक ट्रक शराब पकड़ी गई, तो वो भी तो शराब कहीं से आता होगा, जो बिकने के लिए आता होगा वो भी आता है। लेकिन नहीं दोस्तों, वो जो आता है वो अवैध रहता है, चूँकि उसमें सरकार को जीएसटी नहीं मिलता है, उसमें टैक्स वेट नहीं दिया जाता है, वो इलीगल होता है। जो लीगल होता हो सकता है कि वो पॉइजनस ना हो, यानी पॉइजनस हो, यानी जो इलीगल होता हो सकता है कि वो हार्मफुल हो,
और बाकी जो शराब, हालांकि शराब तो सब हार्मफुल होता है, लेकिन सरकार के जो जिस पे मार्का लगा रहता है, इसका मतलब वो उसके जिम्मेदार सरकार है। तो इस वजह से दोस्तों उसे भी हम क्या बोलते हैं, यानी जो अवैध होता है काम, जो सरकार के कानून के विरुद्ध होता है काम, उसे हम बोलते हैं काला बाजारी। यानी कि काला बाजारी में लिप्त व्यक्ति को भी हम ब्लैक कॉलर वर्कर कहते हैं, और वहीं खादान तथा तेल शोधन कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को भी हम ब्लैक कॉलर वर्कर कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। अक्सर करके ये प्रश्न पूछा जाता है, ग्रे कॉलर वर्कर के अंतर्गत कौन आता है और गोल्ड कॉलर वर्कर के अंतर्गत कौन आता है, ये दोनों पूछता है दोस्तों। तो आइए हम चर्चा करते हैं। ग्रे कॉलर वर्कर में यानी अवकाश के बाद जो लोग सेवा देने वाले रहते हैं, यानी अवकाश के बाद जो सेवा देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। अवकाश का मतलब यहाँ पर है रिटायरमेंट से। आप सोचते होंगे अवकाश का मतलब छुट्टी, तो वो भी छुट्टी ही होता है, यानी कि नौकरी से उनको छुट्टी दे दी गई कि सर जाइए अब आराम करिए। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको आराम नहीं करना होता है। जैसे मान लें डॉक्टर साहब हैं, उन्हें क्या हुआ, अगर उनको छुट्टी दे दी जाती है, यानी उनको जब रिटायर कर दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटल से, तो वो क्या करते हैं भाई, वो इतने मजे हुए रहते हैं, इतना उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो खुद ही जो है अपना क्लिनिक डाल देता है। नहीं भी डालेंगे तो उनके पास पेशेंट पहुंचते रहते हैं, तो वो सोचते हैं यार कि घर पे आने से अच्छा है कि क्लिनिक डाल दें, वहाँ पे पड़े रहेंगे तो वहाँ पे लोग आते रहेंगे, हम वहीं से उनको विदा करके उनको दवा देते रहेंगे। और अगर घर पे हैं तो घर वाले डिस्टर्ब रहते हैं हमेशा, और उससे क्या होता है उनके टाइम भी पास हो जाते हैं, वरना रिटायरमेंट वाले लोगों को टाइम जल्दी पास नहीं होते हैं। तो यानी ऐसे लोगों को, चिकित्सक हो गए, इंजीनियर हो गए, ये लोग भी जब रिटायरमेंट होते हैं, और साइंटिस्ट हो गया, साइंटिस्ट लोगों को भी सरकारी पोस्ट पे जो रहता है उसको रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर के बाद भी फिर भी वो लोग जाते रहते हैं, क्योंकि उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उनके जो छोटे काम करने वाले, जो उनके अंडर यानी नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, तजुर्बा देते रहते हैं, अपने तजुर्बा एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, और उनको और अपडेट करते रहते हैं कि देखो ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो ऐसे करोगे तो ये चीज़ बनेगा, यानी उनको हर चीज़ के बारे में बताते रहते हैं। कानूनी सलाहकार हो गया, अगर वो भी देखिए कभी कभी होता है कि वो प्रैक्टिस से मतलब अगर उनको रिटायर कर दिया जाता है तो फिर भी वो जाते आते रहते हैं, जिससे उनकी हैबिट बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। ग्रे कॉलर वर्कर का मतलब ये होता है, जो लिखा उसको भी देख लीजिए जरा सा, अवकाश के बाद सेवा देने वाले कार्यकर्ता यानी व्यक्ति। अवकाश के बाद सेवा देने वाले व्यक्तियों को हम बोलते हैं चिकित्सक या इंजीनियर इत्यादि। ऐसे लोग को, उसमें साइंटिस्ट भी कर लीजिए और वैज्ञानिक भी कर लीजिए, अर्थशास्त्री कर लीजिए, कानूनी सलाहकार कर लीजिए आदि, ये जितने भी लोग होते हैं, यानी जो भी रिटायरमेंट के बाद सेवा देते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। अब बात करते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। अब आप देखते होंगे कि गोल्ड कॉलर वर्कर में इंजीनियर, चिकित्सक, वैज्ञानिक सब आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है, ये काम पर हैं, ये काम पर लगे हैं, यानी अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। गोल्ड कॉलर वर्कर में जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। जैसे वैज्ञानिक हो गया, तो वैज्ञानिक क्या हो गए? वैज्ञानिक अपने अपने क्षेत्र के वैज्ञानिक होते हैं। कोई भूगर्भ शास्त्री है तो कोई अर्थशास्त्री है, यानी हर सब्जेक्ट के, हर क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र के अपने अपने विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं। जैसे डॉक्टर भी अगर है तो कोई आँख का है, कोई नाक का है, कोई कान का है, कोई गले का है, कोई पेट का है, कोई चेस्ट का है, कोई हाथ का है। तो इस तरीके से वो सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर। कोई बहुत से लोग जैसे DRDO में है, कोई नासा में है, तो वो लोग अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। ग्रीन से आपको समझ में आता है ग्रीनरी, यानी पृथ्वी हरी भरी, यानी इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण से संबंधित, यानी पर्यावरण संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति को, यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पर्यावरण संबंधित कार्यकर्ता को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉलर वर्कर। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल ऊर्जा, इन सब से जो काम, इन सब में जो लिप्त रहते हैं कार्यकर्ता, उन्हें हम बोलते हैं, यानी पर्यावरण से जो संबंधित हैं कार्यकर्ता, उन वर्करों को, उन कार्यकर्ताओं को, उन काम करने वालों को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन कॉलर वर्कर। आगे बात करते हैं ओपन कॉलर वर्कर। ओपन कॉलर वर्कर किसे कहते हैं? अब बात समझिएगा। ओपन कॉलर वर्कर पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। जैसे घर बैठे इंटरनेट, यूट्यूब आदि के द्वारा काम करने वाले कार्यकर्ता। अब घर बैठे इंटरनेट, यूट्यूब दिया है तो क्या हो रहा है? हमने क्या किया आपको? हम यहाँ से वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख लेते हैं। ऑनलाइन का समय आएगा, हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, आप लोग देखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका ओपन कॉलर वर्कर कहलाएगा। कौन कहलाएगा? मैं कहलाऊंगा, आप नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम तो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो मैं कहलाऊंगा
ओपन कॉलर वर्कर, आज जैसे कि अभी कोरोना महामारी चल रही है तो प्राइवेट कंपनियां या सरकार भी क्या कर रही है कि सरकार ने कहा है कि जितने भी टीचर जो बैठे हुए घर पे उन लोग ऑनलाइन बच्चों का क्लास ले। तब ये क्या हो गया, ये भी ओपन कॉलर वर्कर हो गया। बहुत सी कंपनियों ने अपने स्टाफ को घर भेज दिया है और वहाँ से उन्होंने कह दिया है कि आप रोज़ाना इंटरनेट पर 4 घंटे 5 घंटा मीटिंग अटेंड करिए, लोगों को समझाइए और अपने प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए और ऐसे ऐसे काम करिए। वो सब किस में आएगा, वो सब भी आएगा ओपन कॉलर वर्कर में। या हम यहाँ पर इंटरनेट पर काम करके उसको फॉरवर्ड करके बॉस को भेज दे रहे हैं, कंपनी को भेज दे रहे हैं, सरकार को भेज दे रहे हैं और वो मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन कॉलर वर्कर। इसका मतलब ये है कि घर बैठे इंटरनेट, यूट्यूब आदि के द्वारा काम करने वाले कार्यकर्ता को हम क्या बोलते हैं, ओपन कॉलर वर्कर। दोस्तों आप लोग की शिकायत रहती है कि हम जो है स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद आया है, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं, अब बात करते हैं पिंक कॉलर वर्कर की बात। पिंक कॉलर वर्कर किसे कहते हैं, कम सैलरी पर काम करने वाले कार्यकर्ता। कम सैलरी पर, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि रिसेप्शनिस्ट यानी जो रिसेप्शन पे बैठा व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिंक कॉलर वर्कर बोलते हैं। वो अक्सर करके वो सब कम सैलरी पे काम करते हैं। या जैसे कॉल सेंटर पर भी, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे कॉल सेंटर है जो कि ज़्यादा वो देते हैं, लेकिन बहुत से जैसे आपने देखा होगा रिसेप्शन में कुछ कॉल अटेंड करने वाले लड़के लड़कियां रहते हैं, वो सब भी उनको पिंक कॉलर वर्कर के अंतर्गत काम, मतलब पिंक कॉलर वर्कर के अंतर्गत रखते हैं। और उसी में जैसे अब लाइब्रेरियन हो गया, लाइब्रेरियन को भी बहुत कम सैलरी मिलती है, इस वजह से इन लोगों को हम पिंक कॉलर वर्कर के अंतर्गत रखते हैं। वर्कर की जगह जॉब भी लगा सकते हैं, ग्रे कॉलर जॉब कह सकते हैं, पिंक कॉलर जॉब कर सकते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब कर सकते हैं। जॉब का मतलब वह कार्य जिसमें वो जाएंगे। जैसे हमने कहा ग्रीन कॉलर वर्कर किसे कहते हैं, तो वर्कर में कौन आ गया, काम करने वाला। ग्रीन कॉलर जॉब कौन सा है, यानी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल ऊर्जा में काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब। तो जॉब और वर्कर में बस इतना ही फर्क है, बाकी प्रश्न जो आता है सबसे ज़्यादा वर्कर के बारे में आता है। अब बात करते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर, यानी प्रोफेशनली काम करने वाले कार्यकर्ता। प्रोफेशन में जो जैसे ऑफिस में काम करने वाले मैनेजर, जैसे मान लिया वोडाफोन एक प्राइवेट कंपनी है, तो उसमें जो मैनेजर होते हैं, जो उसमें काम करने में प्रोफेशनली जो होते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं वो वाइट कॉलर वर्कर। यानी जो भी प्रोफेशनली काम करता है, प्रोफेशनली काम करने वाले कार्यकर्ता को, चाहे वो ऑफिस वर्कर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे जो भी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर। आगे बात करते हैं स्कारलेट कॉलर वर्कर, यानी अश्लील साहित्य में संलग्न व्यक्ति को हम बोलते हैं स्कारलेट कॉलर वर्कर। अब दोस्तों देखिए, ये हो गया हमारे, ये हमने सिर्फ इतना ही लिखवाया, इसलिए लिखवा दिए दोस्तों कि इतने के बारे में ही पूछता है, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसके टिक मार्क कर दे रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, गोल्ड कॉलर वर्कर और वहीं ग्रे कॉलर वर्कर, ग्रीन कॉलर वर्कर, ये इतने 3 चीज़ों के बारे में आप देख लीजिएगा। हालांकि ये 8 नोट हुए, इसको आप याद कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। दोस्तों एक बार हम इसको रिकॉल कर देते हैं। दोस्तों ब्लू कॉलर वर्कर में किसे कहते हैं, किसे रखते हैं, प्रति घंटा या प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं। ब्लैक कॉलर वर्कर किसे कहते हैं, खदानों या तेल शोधन कारखानों में काम करने वाले मजदूर को हम बोलते हैं, या कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। वही बात करते हैं ग्रे कॉलर वर्कर, यानी अवकाश के बाद जो लोग हमें सेवा देते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। गोल्ड कॉलर वर्कर में किसे कहते हैं, यानी कि अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कानूनी सलाहकार हो, अधिवक्ता हो, कोई भी हो जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होता है। ग्रीन कॉलर वर्कर में यानी कि पर्यावरण संबंधित जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। ओपन कॉलर वर्कर में किसे रखते हैं, यानी कि घर बैठे इंटरनेट, यूट्यूब आदि के द्वारा जो काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन कॉलर वर्कर। पिंक कॉलर वर्कर कम सैलरी पर काम करने वाले, जैसे रिसेप्शनिस्ट और लाइब्रेरियन। व्हाइट कॉलर वर्कर्स के अंतर्गत किसे रखते हैं, प्रोफेशनली काम करने वाले व्यक्ति, चाहे मैनेजर हो, चाहे मैनेजमेंट को देखने वाले हों, उसे हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। स्कारलेट कॉलर वर्कर यानी अश्लील साहित्य में संलग्न व्यक्ति को हम बोलते हैं स्कारलेट कॉलर वर्कर। दोस्तों ये रहा मेरा आज का टॉपिक। और दोस्तों याद रखिएगा कि इस अर्थशास्त्र को आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आपको समझ में आएगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। और जितना हो सके दोस्तों आप लोग एक काम किया करिए कि जितना हो सके वीडियो को देखा करिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों के जब माइंड में सेट हो जाएगा तो कभी भूलेंगे नहीं। और प्लीज़ आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि दोस्त आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।